मेरा लिंग मेरी मर्जी। अरे क्या बात कर रही हो? मैं कहाँ बात कर रही हूँ, ये ओपनिंग लाइन थी सीजेपी प्रोटेस्ट की, कॉकरोचों के प्रोटेस्ट की। विच इज ट्रू, और वो भी बाय लेडीज हाँ। जिनके पास लिंग नहीं है टू बिगिन यू विद। नेवर नो। क्या बात कर रहे हैं? हाउ डू यू नो कि उसके पास Which is लिंग true, नहीं है? which is true. कोई तो लिंग है उसके पास। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सीजेपी प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है उससे। अब उसमें स्टार्टिंग में क्या दिखा, क्योंकि हमारी टीम भी गई थी वहां पे। तो पहले आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं, फिर वहां पे विशेष समुदाय के लोग आए हुए हैं, नॉट द हम अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। हाँ दैट विशेष समुदाय। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस वन। प्यारी समझ गई। सो वो समुदाय आया हुआ है एंड दे आर मेकिंग रील्स। अब वो वायरल जा रही है कंटेंट, हमारी ही वीडियो काफ़ी वायरल गई है, और उसके बाद में उनको इतनी पब्लिसिटी मिल रही है कि वो वहाँ दोबारा फैशन शो करने गए हैं और उस पर कह रहे हैं कि हम तो टॉर्चर हो रहा है, हमें ये हो रहा है, और फिर मुद्दा बन गया है LGBTQ वाला। आपका सबसे वियर्ड स्लोगन कौन सा रहा पूरे हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। देखो एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो सोनम वांगचुक को जब भी, ये कौन है लोग जो जब भी सोनम वांगचुक वॉशरूम जाते हैं उनकी वीडियो उतारते हैं। छोटका भैया जिया जी की लाइटिंग लगल है। इसी पे मैं बात कर रही हूँ कि प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है। प्रोटेस्ट में लोग रियल एंगेजमेंट के लिए आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि भाई कंटेंट निकालो, दीपिका को शूट करो कचौरी खाते हुए। सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, रात 7:45 बजे। मतलब मैंने एक वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें वो खा नहीं रहा हो, या तो वो खा रहा होता है या फिर वो पुलिस के सामने, सर प्लीज सर प्लीज मुझे खाने दीजिए, सर मुझे कचौरी खा के गैस हो गई है, सर थोड़ा घूम लेने दीजिए, सर माइग्रेन हो रहा है, मैं एक रबड़ी पी के आता हूँ सर। बस यही कर रहा होता है वो पुलिस के सामने। इफ यू सी। नहीं लेकिन ये सब, ये जो खाना खाते हैं वो वर्कआउट भी तो हो रहा है वहाँ पे। कौन सा वर्कआउट? अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल, दहिया जी डांस कर रहे हैं, कार्डियो हो रहा है भाई मस्त सा। दहिया जी के डांस में कुछ नहीं बोलोगे, मेरे ये फेवरेट। तारा वो तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे। अभी स्टोरीज क्या लग रही हैं कि अगर वांगचुक जी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो 15 अगस्त को तिरंगा मत लगाना। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओ भाई, मतलब 15 अगस्त तक ये फास्ट चलेगा या 20 को खत्म हो जाएगा? मतलब खत्म हो जाएगा फास्ट बिकॉज ये लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं, और कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। हाँ बहुत तेज हो रहा है। मेरा लिंग मेरी मर्जी। अरे क्या बात कर रही हो? मैं कहाँ बात कर रही हूँ, ये ओपनिंग लाइन थी सीजेपी प्रोटेस्ट की, कॉकरोचों के प्रोटेस्ट की। विच इज ट्रू, और वो भी बाय लेडीज हाँ। जिनके पास लिंग नहीं है टू बिगिन यू नेवर नो। हाउ डू यू नो कि उसके पास लिंग नहीं है? विच इज ट्रू। कोई तो लिंग है उसके पास। बट वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट लिंग, वी आर हियर टू टॉक अबाउट कॉकरोचेस। एंड फास्टिंग सोनम वांगचुक। फास्टिंग सोनम वांगचुक, जो कि फास्टिंग तो क्या, हंगर स्ट्राइक पे हैं, और अब उनकी हालत बहुत ख़राब होती दिख रही है एज पर रिपोर्ट्स, एज पर मैनी रिपोर्ट्स एंड मैनी सोशल मीडिया पोस्ट, जो कि अचानक से मेरे रील्स पे फ्लड कर चुकी हैं। क्योंकि अब तक क्या फ्लड कर रहा था, मेरी लिंग मेरी मर्जी, दहिया जी का डांस, अभिजीत दीप के कचौरी खा रहा है हर वक्त ही कचौरी। मतलब मैंने एक वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें वो खा नहीं रहा हो, या तो वो खा रहा होता है या फिर वो पुलिस के सामने, सर प्लीज मुझे खाने दीजिए, सर मुझे कचौरी खा के गैस हो गई है, सर थोड़ा घूम लेने दीजिए, सर माइग्रेन हो रहा है, मैं एक रबड़ी पी के आता हूँ सर। बस यही कर रहा होता है वो पुलिस के सामने। सो मैंने उसका कोई वीडियो नहीं देखा इसमें वो खा नहीं रहा होता है या गिड़गिड़ा नहीं होता। थैंक्स टू जुनैद भाईजान, लेट्स नॉट फॉरगेट इसी टाइम। एब्सोल्युटली। बट लेट्स टॉक अबाउट द मेरा लिंग मेरी मर्जी फर्स्ट, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है उससे। अब उसमें स्टार्टिंग में क्या दिखा, क्योंकि हमारी टीम भी गई थी वहाँ पे। तो पहले आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं, फिर वहाँ पे विशेष समुदाय के लोग आए हुए हैं, नॉट द हाँ प्रधान जी अपना इस्तीफा दे। हाँ दैट विशेष समुदाय। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस वन।
सो वो समुदाय आया हुआ है एंड दे आर मेकिंग रील्स। अब वो वायरल जा रही है कंटेंट, हमारी ही वीडियो काफ़ी वायरल गई है और उसके बाद में उनको इतनी पब्लिसिटी मिल रही है कि वो वहाँ दोबारा फैशन शो करने गए हैं और उस पर कह रहे हैं कि हम तो टॉर्चर हो रहा है, हमें ये हो रहा है, और फिर मुद्दा बन गया है LGBTQ वाला। अब नीट से हट के हम बात कर रहे हैं LGBTQ की और स्टेज से नारे लग रहे हैं कि मेरा लिंग मेरी मर्जी। आपकी ही मर्जी है आपका लिंग, किसने छीना आपका लिंग? What are you talking about? कुछ तो सेंस बने, आपका लिंग आपकी ही मर्जी होगा, किसने कहा कि आपका लिंग मेरी मर्जी? Make it make sense. Have you ever heard someone from the government, from the administration, from any politician say कि आपका लिंग मेरी मर्जी होगा? नहीं ना। तो ये तो नारा लगना ही नहीं चाहिए था। अब नारों की बात ही आ गई है तो हम स्लोगन्स पे और बात करते हैं। आपका सबसे वियर्ड स्लोगन कौन सा रहा पूरे? हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। देखो ऐसा है कि ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था, ठीक है, दिस इज अबाउट स्टूडेंट्स एंड नीट की एग्जाम्स री टेस्ट हो गई, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, लेकिन नाम रहेगा अल्लाह का। दैट मेड नो सेंस टू बी देयर। अच्छा, जिसने उस लेडी को सुना है, मोहतरमा को, खातून है लेडीज है दोनों, पर वो जो गा रही है इसके बाद में वो पूरा एक्सप्लेन भी करती है कि अल्लाह इज द नेम ऑफ वेदांत। सो पॉइंट बीइंग कि देखिए आपका ये जो फैज अहमद फैज के जो नारे थे, हाँ। उसके वो आ जाते हैं कि उसकी पोएम द कॉन्टेक्स्ट कम्स इन दैट हाउ इट वाज जियाउल हक पाकिस्तान में किया गया था अगेंस्ट अ डिक्टेटरशिप, ऑल दैट रोमांटिसाइजिंग ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पोएट्री असाइड, नीट के पेपर्स के या एग्जाम पेपर लीक के प्रोटेस्ट में अगर आप जा रहे हैं सॉलिडारिटी दिखाने, टू इन्वोक ऑल दीज थिंग्स, इट जस्ट रीक्स ऑफ प्रोपोगेंडा एट सम पॉइंट। ये ऐसा लगता है कि आप एक एजेंडा के साथ आए थे, लोगों को प्रोवोक करने आए थे कि ताकि आपको ट्रैक्शन मिले, आप रेलिवेंस फिर से आपको मिलने लगे कि आप कहीं पे यू वर अ फॉसिल समवेयर एंड सडनली बिकॉज ऑफ योर पोएम रेसिटल आपको अब रेलेवेंस वापस मिलने लगी है। सो ये दिस आई वुड से कि दिस रियली गॉट माय गोट। इतनी इंग्लिश में नहीं बोलनी थी, हिंदी मीडियम वाले लोग साथ में बैठे हैं। नहीं बट गुजराती लोगों की यही प्रॉब्लम है, इतनी ही इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन वैसे तो मिस्टर जिन्ना भी गुजराती थे, लेट्स नॉट फॉरगेट। औरंगजेब भी गुजराती, औरंगजेब भी गुजराती थे, वो दाहोद में जन्मे थे। हाँ, एक्सप्लेन्स व्हाई शी इज लाइक दिस। तो बात जब स्लोगन्स की हो ही रही है, क्योंकि आपने फैज वाले स्लोगन की बात की, तो मैं बताऊंगी कि इसमें थ्रू आउट द प्रोटेस्ट ऐसे स्लोगन लगे हैं। आप क्या इमेजिन करोगे कि भाई अगर वो शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध बैठे हैं तो क्या नारे लगेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारो, गो प्रधान गो मेक सेंस समथिंग, कि हाँ चलो गो प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं तो गो प्रधान को नारा लगाएंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पे नारे लग रहे हैं कि मैं जय संविधान बोलूंगा, जय श्री राम नहीं बोलूंगा। पहली बात तो आपको किसने कहा कि जबरदस्ती आप जय श्री राम बोलो, मत बोलो। लेकिन हाउ इज जय श्री राम का अपोजिट जय श्री राम? राम जी तो आए नहीं थे आपको बोलने कि मैं तो संविधान विरोधी हूँ, मैं आपको संविधान की जय नहीं बोलने दूंगा, आपको जय बोलनी है तो मेरी बोलिएगा। क्या राम जी आए थे? क्या उन्होंने आपसे ऐसा कहा था? और आपसे कहेंगे क्यों? आप तो राम जी को मानते भी नहीं हो, मार्क्सिस्ट है, एथिस्ट हैं आप। हाँ, तो आपसे किसने कहा ये बात बोलने को? ये उसने प्रकाश राज ने बोली थी वहाँ CGP प्रोटेस्ट में। लेकिन ऑल्सो देखो ऐसा है कि आप 20-25 दिन से आप वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नन ऑफ यू, आप सिर्फ पब्लिक अल्टीमेटम दे रहे हैं, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड आपका कुछ नहीं है। अच्छा, मैं खुद ग्राउंड पे थी ना उस टाइम पे, तो मैंने कुछ तिलचट्टों को ये पूछा था कि भाई आप क्या चाहते हो, कि हम तो इस्तीफा चाहते हैं। मैंने कहा कि पहले डायलॉग नहीं होगा, पहले बातचीत नहीं होगी, आप जाके सरकार से बात करो, कोई सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, कि नहीं जैसे ही इस्तीफा होगा सॉल्यूशन निकल जाएगा। आस्क देम हाउ एंड दे आर ब्लैंक।
सो दे हैव नो आइडिया। और इसी नो आइडिया में कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, कि वहाँ पे बहुत सारे एक तो गेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि किसी का बारात लग रही है, क्या पता नहीं क्या फंक्शन करके बैठे हैं कि गेस्ट पे गेस्ट आए जा रहे हैं। मैं 2-4 लोगों के नाम लूं कि ये 2-4 लोग आ चुके हैं, ये सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ गए, इतने में 4-5 लोग और आ जाते हैं और आके फिर वही नारे लगाते हैं। जैसे अभी वो फेल्ड कॉमेडियन कौन है वो, कुणाल कामरा, वो आया और उसने सीता के पति वाला comment मतलब किया। ये लोग ना सेलिब्रिटीज बन के आते हैं। वो उनका ये भी है कि वो 2 घंटे के लिए जाएंगे। अब मैंने सुना कि कुणाल कामरा और वो कौन है, चंद्रशेखर वो आजाद भीम आर्मी वाले, ठीक है, वो रावण, ठीक है, वो एक साथ पहुंचे एट वन पॉइंट एंड दोनों, बिकॉज रावण वहां पे थे ऑलरेडी, कुणाल कामरा को कम मिलता माइलेज, तो वो थोड़ी देर रुक गए और वो उनके जाने के बाद कामरा से अरे भीड़ उतनी क्या है ना, क्या है, भीड़ वही 2-4 लोगों की है, तो फिर उनको वो भी खाना खाने आए हैं जुनैद भाईजान का, है तो वो बिजी रहते हैं उस वक्त। मुझे क्या लगता है ना कि जब ये कोई आता होगा ना, स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा, तो वो आगे आगे भीड़ दिखाने के लिए खाना बंद कर देते होंगे, क्योंकि जब तक खाना उनकी भीड़ तो एक्चुअली उनके बॉडीगार्ड्स हैं। भाई इनको बॉडीगार्ड क्यों चाहिए, किस चीज के लिए इनको बॉडीगार्ड चाहिए? के लिए, अरे वो उसके लिए तो सोनम वांगचुक को चाहिए ना बॉडीगार्ड बाथरूम जाने के तो लिए, उन्हें चाहिए। और तो फिर उनके ही अगर relative दिप होते के हैं। जाकर पुलिस के पास रोएगा कि मुझे खाना चाहिए, खाना दो, गैस बन रही है, माइग्रेन हो रहा है, मुझे एक और कचौरी लपेटनी है, तो फिर 2-4 लोग तो लगेंगे ना साथ में कि देखो हमारे सर को कचौरी लपेटनी है, प्लीज उनको रास्ता दिया जाए। तो उनको तो रास्ता दिया जाए। देखो एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो सोनम वांगचुक को जब भी, ये कौन है लोग जो जब भी सोनम वांगचुक वॉशरूम जाते हैं उनकी वीडियो उतारते हैं, उनकी वीडियो फिर वो धुरंधर के गाने के साथ उनके साथ पब्लिश करेंगे। इसी पे मैं बात कर रही हूँ कि प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है। प्रोटेस्ट में लोग रियल एंगेजमेंट के लिए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कि भाई कंटेंट निकालो, दीपिका को शूट करो कचौरी खाते हुए। अच्छा, दीपिका का खाने का पैटर्न देखो, सुबह उठ के पोहा लपेट लेगा, ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है कि क्रिस्पी कचौरी खा लेते हैं, फिर क्रिस्पी कचौरी लपेट लेगा, फिर क्रिस्पी ज्यादा हो गया, फिर से सॉफ्ट खाना चाहिए तो ब्रेड पकोड़ा लपेट लेगा, फिर ब्रेड पकोड़ा के बाद में कार्ब्स कम रह गए, चलो बिरयानी और लपेट लेता हूँ, और बिरयानी लपेटने के बाद स्वीट डिश तो चाहिए, फिर रबड़ी लपेट लेते हैं। उस आदमी के जितना मकबैंग तो कोई कर ही नहीं रहा है, यूट्यूबर्स फेल है उसके आगे, इतना खा कहाँ से लेता है आदमी? यही सब देख के उस दिन वांगचुक जी बोल दिए होंगे कि आप लोग किसी दिन एक दिन का ही तो फास्ट कर लीजिए, मेरे सामने ठूस रहे हो, शर्म कर लो। वो बगल में बैठा है दीपिका, और वांगचुक जी कह रहे हैं कि मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी एक दिन का फास्ट करना चाहिए, आप लोग ठूसते ही रहते हो। उनकी फ्रस्ट्रेशन देखो कि भाई इन लोगों के लिए फास्ट करो, इन लोगों के लिए भूखा रह रहा हूँ मैं, दिन में 3 बार तो नॉर्मल आदमी खाता है, ये तो 10 बार लपेट दे रहे हैं। मतलब मुझे लगता है 4-5 लोगों का खाना तो अकेले दीपिका खा जाता है और उसका असर ना उसके दिखने लगा है, इफ यू सी। नहीं लेकिन ये जो खाना खाते हैं वो वर्कआउट भी तो हो रहा है वहाँ पे। कौन सा वर्कआउट? अच्छा, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल, दैया जी डांस कर रहे हैं, कार्डियो हो रहा है भाई मस्त सा। भैया जी का डांस पे कुछ नहीं बोलोगे, मेरे फेवरेट, तारा वो तारा, मेरे फेवरेट, माय फेवरेट ऑफ ऑल द डांस परफॉर्मेंसेस उनका और जुनैद भाईजान का जो ये तारा वो तारा है स्टेज पे। भाईजान इज सो शॉक्ड, ही इज सो एम्बैरेस्ड, उनको थर्ड एंड एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ, मैं तो इसको रोज खाना खिलाता हूँ, ये मुझसे ऐसे क्यों करवा रहा है, ये तारा वो तारा हर तारा। कि खाने के बाद नाच गाना भी तो जरूरी है ना। वहाँ पे वो लेडीज भी डांस करती हैं, देश रंगीला रंगीला देश, ये भी डांस है भाई लड़कियां डांस करती है वहाँ पे, देश रंगीला रंगीला पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है स्कूल में। यस, और फिर अभी स्टोरीज क्या लग रही हैं कि अगर वांगचुक जी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो 15 अगस्त को तिरंगा मत लगाना। ओ भाई बढ़िया, मतलब पूरा डेमोक्रेसी, मतलब 15 अगस्त तक ये फास्ट चलेगा या 20 को खत्म हो जाएगा, या मतलब खत्म हो जाएगा फास्ट, बिकॉज ये लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं, और कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। हाँ सो अभी डांस की ही बात कर रहे थे, तो देखो विजिता दहिया के डांस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे बहुत पसंद है। जैसे दीपिका को आप बिना खाना खाते हुए नहीं देख पाएंगे, वैसे इस आदमी को आप बिना डांस करते हुए नहीं देख सकते। मैंने नहीं देखा है उस आदमी का नॉर्मल वीडियो, वो उनकी सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले भी इनकी एक मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने नाच रहा है वो बंदा।
क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटरटेनमेंट उपलब्ध करवाने की? ऐसी भी क्या तलब है लौंडा नाच की कि हर जगह नाचे जा रहे हैं, हर जगह नाचे जा रहे हैं, स्टेज पे नाच रहे हैं, भीड़ के बीच नाच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाच रहे हैं। इसीलिए सरकार इनको मीटिंग के लिए नहीं बुला रही। सरकार को डर है कि आकर ये वहां पे नाचने लगा आदमी तो कोई क्या करेगा। मे बी अखिलेश यादव तो आउट किए हैं। अगर सरकार बंद होती अखिलेश यादव की तो वो पक्का दहिया जी को बुला लेते सबसे पहले, आई एम श्योर। मूविंग ऑन। बट मुझे दहिया जी के मूव्स बहुत पसंद है। क्या लचक है उनके वहां। हिज फेवरेट जाट। मोर ग्रेस देन अ लॉट ऑफ वुमेन। हाँ करेक्ट। कम से कम खाना तो नहीं लपेट रहे, नाच ही तो रहे हैं। बट अब देखो साइड में वांगचुक जी सो रहे हैं, मतलब लेटे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक है तो नमक वाले पानी और शेयर विल पावर पे जिंदा है हाँ, वांगचुक जी अभी तो वो लेटे हुए हैं और उनके ठीक बगल में कभी भी दहिया जी खड़े होते हैं। इट्स लाइक लेट्स डांस। उसको चाहिए बिग बॉस का टिकट। उस आदमी को मुंबई जाना था, वो दिल्ली में फंस गया है। उसने कहा कि क्यों ना मैं यहीं पे डांस नाच के अपना ऑडिशन पूरा कर लूं। वो काम कर रहा है कि अगले बिग बॉस के सीजन में उसको बुलाया जाए। वो नहीं रुकेगा। आप 20 तारीख को ये जो मार्च निकालने वाले हैं सबसे आगे नाचते हुए जाएगा वो आदमी। बारात जा रही है। वो यही गाना आएगा, वो आगे क्या घोड़ा हाथी पीछे बाराती। मुझे नहीं पता इतने सारे अरे एक गाना था ना 90s का, वो ही गाते हुए वो आगे आगे डांस करता हुआ जाएगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। तो दहिया जी का डांस मस्त है। प्रोटेस्ट में ही हो रहा है। उसके बाद प्रोटेस्ट में आते हैं गेस्ट लोग। अब आप सोने की बात कर रहे थे ना, तो आपको पता है इनकी सीजेपी प्रोटेस्ट का एक समर्थक है जो कि विदेश में रहता है, अर्पित शर्मा। यस, उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक की है, आपको पता है? और कितने अच्छे हंगर स्ट्राइक की है। वो बंदा यूट्यूब पे कैमरा लगा के सो गया। लाइक अगर तुम जाग ही नहीं रहे हो तो खाना कैसे खाओगे? हाँ, वो सो गया कैमरा लगा के। वो कहा कि मैं बिग ब्रेन मोमेंट, मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ, और वो कैमरे पे सो रहा है वो आदमी घंटों के लिए। उसने सोचा कि ये सब तो है ही तिलचट्टे, इतना दिमाग थोड़ी होगा कि मेरी हंगर स्ट्राइक की पोल खुल जाए। अगर मैं कैमरे पे सो जाऊंगा तो मान लेंगे कि स्ट्राइक पे है। इतने तो बुद्धिजीवी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। फिर इनके साथ जुड़ने वालों में और बुद्धिजीवी लोग आते हैं, जैसे वृंदा करात आती है, फिर संजय सिंह आते हैं, फिर राकेश टिकैत भी आ गए, स्वरा भास्कर आ गई, अरुंधति रॉय। अरे तुमने देखा है वो महुआ मोइत्रा जी भी आ गई थी। मोइत्रा भी महुआ, देखो एक तो ये इंटरेस्टिंग बड़ा है कि ये लोग आएंगे, कहेंगे कि समर्थन दे रहे हैं, दे आस्क, बैठेंगे वांगचुक जी के साथ, वो लेटे हुए हैं, एक फोटो खिंचाएंगे, फिर कहेंगे कि सॉलिडारिटी, और दूसरे दिन स्विगी को डांटेंगे कि भाई मैं बिरयानी ऑर्डर कर रही हूँ, आने रही है। मतलब सब यहाँ यही चल रहा है कि बिरयानी ऑर्डर करिए, आ नहीं रही है तो वहां चले जाओ, जुनैद भाईजान आपको खिला देंगे, ठीक है, हाँ वो दे दीजिएगा आपको। ये लोग एक हाथ में तो प्लेट रखते हैं और दूसरे हाथ से कहते हैं वांगचुक जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं खाने के बाद। ऐसा वैसे राणा अयूब का भी कहना है, शी पोस्ट स्टोरी इन स्टोरीज एंड ऑल, निहारी से बेटर और फिर निहारी विद खमीरी रोटी खाई। हाँ, नथिंग कांट समथिंग हील। वो भूखे पेट बैठे वहां पे, तो उनको खिलाओ ना जाके। मतलब दीप के रोज उठता है, ट्विटर पे पोस्ट करता है कि सोनम जी को अगर कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार है, सोनम जी को अगर कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार है, सोनम जी की हालत आज बहुत खराब है, सोनम जी की आज ये हेल्थ रिपोर्ट आई है। भाई तुम तो बगल में बैठे हो, तुम्हें चिंता नहीं है? वो बुजुर्ग आदमी तुम्हारे लिए इतना संघर्ष कर रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि 4 कचौरी कम लपेटो और उसके साथ बैठ जाओ? नहीं, मैं एक पोस्ट करता हूँ, 2 कचौरी खा के आता हूँ, फिर एक पोस्ट करूंगा कि सोनम जी की हालत खराब है। और जिम्मेदार कौन है? सरकार ने कहा था उनको बैठने के लिए, तुमने कहा था बैठ। सरकार से तो उनका डायलॉग हो भी नहीं रहा है, ठीक है, दे आर नॉट इवन रीचिंग आउट। वो मीटिंग के लिए कुछ भी नहीं, पब्लिक अल्टीमेटम से ही अब काम चलेगा। केजरीवाल जी आते हैं, देखो एक तो सबसे पहले केजरीवाल आते हैं और बोलते हैं काल नेमी की एंट्री
द ओजी कालने में गुजराती ओजी में- आंदोलन जीवी। गुजराती में एक कहावत है कि दूध दाजलो छाछ फूकी फूकी ने पिए। अच्छा, राजस्थान में भी ये है कि ठीक है, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। सो हमारी जो जनरेशन है, हमने देखा है कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था जंतर मंतर प्रोटेस्ट एंड ऑल, उसमें से केजरीवाल जी निकले थे, उत्पन्न हुए थे, ठीक है। इस बार सो अब वांगचुक जी के बदले अगर दीप्ति जी निकल आए या दहिया जी आ गए सामने एज अ पॉलिटिकल लीडर, तो भाई लोग डरे हुए हैं। जैसे कि इट्स लाइक द न्यू वर्जन ऑफ समुद्र मंथन, या कि तब जब आखिर में अमृत निकला था, तो वो तब आखिरी में अमृत निकला था, अब यहाँ पे आखिरी में देखो केजरीवाल केजरीवाल निकलते हैं। जी, मतलब इट्स अ कॉशनरी टेल। इट्स अ फुल सर्कल। पहले अन्ना हजारे वाला आंदोलन हुआ, उसमें से केजरीवाल निकले, फिर केजरीवाल जी ने अपने शुभ कामों से वो जेल चले गए, फिर जेल से निकलकर उन्होंने बोला कि मैं तो दुनिया का सबसे ईमानदार नेता हूँ। वो हमेशा से ये बोलते रहते कि मैं सबसे ईमानदार मैं ही हूँ। हाँ, तो फिर वो साइडलाइन हो गए। जनता ने कहा कि चलना यार, बहुत हो गया, चलो आप निकलो सर, आगे जाओ, आगे बढ़ो। तो उनको आगे बढ़ा दिया। अब उनके आगे बढ़ते उन्होंने कहा कि चलो कॉकरोचों को लेके आते हैं, झाड़ू से काम नहीं चल रहा है। कॉकरोच वैसे झाड़ू से ही मरता है। हाँ, पर यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर वो कॉकरोच को ले आए और कॉकरोच के बाद में उन्होंने ये बनाया। अब आप शुरू से हमने भी वीडियो बनाया, हमने बताया उनकी पूरी क्रोनोलॉजी बताई हमने कि कैसे कॉकरोच ही केजरीवाल है, गंगाधर ही शक्तिमान है। हाँ, तो हमने वो बता दिया। लेकिन तब लोगों को लगा कि अरे नहीं नहीं, ये तो ऑर्गेनिक है, ये है वो है। अब क्या हुआ है कल, बताइए। केजरीवाल जी जाते हैं, देखो इनका तो इनका बिजनेस मॉडल इज पब्लिक अल्टीमेटम्स। इनको पता है कि हम इतनी ऑडेशियस डिमांड कर देंगे कि ये सरकार कभी मानेगी नहीं। अब सरकार मानेगी नहीं, इसीलिए हम फिर विक्टिम प्ले करेंगे कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही, हमारा लेजिट डिसेंट को सप्रेस कर रही है। लेकिन भाई आप सीधा मिनिस्टर, आपकी मांग क्या है? आपकी मोदी जी की प्रधान जी को हटाया जाए, मोदी जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना। वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर। वांगचुक जी अपने आप आजकल तो वो बाथरूम करने भी नहीं जा सकते हैं, उनको अब एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। अच्छा, केजरीवाल जी खुद की सरकार पंजाब में, वो वहाँ का क्यों नहीं बना देते? वहां नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे तो नेशनल लेवल पर ही वहाँ जाएंगे। पे वो अनपढ़, अब क्या बोलूं मैं आगे, नहीं कुछ मत बोलो आगे। बट पॉइंट बीइंग कि ये भी पब्लिक पोस्चरिंग हो रही है, ठीक है। केजरीवाल जाएंगे स्टेज पर से बोलेंगे कि अब वांगचुक जी को ही वो ट्वीट भी करते हैं कि उनको बनाया जाए। क्या बात है, शिक्षा मंत्री वांगचुक भाई आप हो कौन? आप एमपी नहीं हो, एमएलए नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप एक पार्टी के लीडर ईमानदार नेता है वो। एट दिस पॉइंट आई वुड से अपशब्द, जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं बोल नहीं सकती क्योंकि ओजी अनंत सिंह ही बोल सकते हैं इनके बारे में जो। हाँ, और मेरे पापा मम्मी को नहीं पता कि मुझे गालियां बोलनी आती हैं। ओके, तो केजरीवाल जी ने डिमांड रखती है क्योंकि उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे इतना ज्यादा भरोसा है कि उन्होंने सीधे डिक्लेयर कर दिया है कि बना दो वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर। उनको प्रोसेस नहीं पता कि एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बनते हैं, चुनाव लड़ा जाता है, पर क्योंकि उनको विश्वास है कि चुनाव अगर वो लड़ेंगे तो 2 वोट नहीं मिलने, 2 वोट भी मिलेंगे तो अपने पेरेंट्स के मिलेंगे उनको, जिनको वो एज अ बेट भी यूज करते हुए आए हैं। सो उसके अलावा वोट मिलने नहीं है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऐसे तो बनने से रहे, इसको इस तरह से घुसाओ कि हंगर स्ट्राइक पे, अब तो कोई भी मतलब आप हंगर स्ट्राइक पे बैठ दो, बोलो मेरे को तो सीधा डिफेंस मिनिस्टर बनना है। मैं बैठूंगी हंगर स्ट्राइक पे, मुझे तो सीधा प्रधानमंत्री ही बनना है। Why go for ministry when you can go for the prime minister post? मेरे को नवरात्रि करने की आदत है, तो मैं 9 दिन तो भूखी रहती हूँ। अब 20-25 दिन निकाल लेंगे कैसे इस वर्ल्ड वाटर पे, अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकते, अगर दिस इज द इजीएस्ट वे, आई विल गो फॉर इट। मतलब इलेक्शन कौन लड़े, अगर आप भूखे रह के प्यासे रह के आप बन सकते हो। अरे क्यों जनता से वादे करने हैं, क्यों उन्हें पूरे करने की ऑब्लिगेशन लेनी है, क्यों विजन रखना है अपना जनता के सामने, क्यों इलेक्शंस फेस करने हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करना है, व्हेन यू कैन जस्ट गो हंग्री एंड बिकम अ पीएम और मिनिस्टर। डेमोक्रेसी इज सो ओवररेटेड, एनार्की इज द वे टू गो। Yes, and they are fighting for anarchy in this way कि हमें तो सीधा रेजिग्नेशन चाहिए, हमें सीधा एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। Tell me this is a democratic way to do things.
बिकॉज मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी में तो ये नहीं होता, डेमोक्रेसी में डायलॉग्स होते हैं। और डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट है, दैट आई एग्री पर कंप्लीटली। राइट टू प्रोटेस्ट में ये नहीं है ना पर कि आप जाके blackmail stage थोड़ी पे करोगे। नाचने लगो। नहीं, दैट वाज अ पर्सन। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप नाचो। पर आपने तो लेजिटिमेसी गिरा दी है प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी क्योंकि गिरा है। अब ना देखो, अब तो सरकार भी कंफ्यूज हो चुकी है कि जैसे कह रहे हैं कि अन्ना हजारे के टाइम सरकार बात कर रही थी, अरे तो बैठा था कोई आदमी सामने बात करने को कि हाँ चलो, उनके पास क्लियर था एजेंडा कि हमारा एजेंडा ये है। अब यहाँ पे बात किस पे करें? मेरा लिंग मेरी मर्जी पे करें, राम जी पे ये नारे नहीं लगाएंगे इस पे करें, सीता के पति पर बात करें, या फिर उस पे बात करें, ये ढैया के डांस पे बात करें, किस मुद्दे पर बात करें? भाई मुद्दा तो आपने छोड़ा ही नहीं। आप तो वहाँ थिएट्रिक्स कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, डपली बजा रहे हो, तो वहाँ पे वो शव यात्रा निकाली। शव यात्रा, अरे भाई शव यात्रा was the moment I realized। हो रहे हैं। और वो बुजुर्ग आदमी कोई रो रहा है जो जेंजी बन के आए हैं, और वो शव यात्रा, वो शिक्षा कौन सी किसकी शव था? शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा व्यवस्था का शव था वहां पे, वो भी रखा हुआ है। एक बार को मैं डर गई थी, पता है। सब डर गए थे। एवरीवन थॉट वी विल मुझे नॉट नहीं से। पता था कि क्या हो हम गया। नहीं कहेंगे हमें सबको क्या लगा था, बट सबको पता है कि सबको क्या लगा हाँ, था। मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या, ये कब हुआ? ये कब हुआ? मैंने कहा अभी तो सुपर रिपोर्ट देखी थी, पर ठीक है। फिर उसके बाद में क्लोज शॉट आया उसका, तब उसमें लिखा हुआ था कि शिक्षा व्यवस्था का शव है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये है। भाई इतनी छाती पीट पीट के रो रहे हैं, इतनी छाती पीट पीट के रो रहे हैं, सिर्फ बिरयानी खत्म हो गई हो जुनैद भाई के पास। ऐसे कौन रोता है यार? दोबारा आ जाएगी बिरयानी, इतना क्या रोना है छाती पीट पीट के? आप सिंबॉलिक भी कर रहे हो तो उसको थोड़ा सटल तो रखो। ऐसे कौन करता है? ये सब का 50-50 रुपए कटेगा। राइट। तो मतलब लब बोलू आप यही है कि ये हम मजाक नहीं बना रहे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट की, बना ये रहे हैं। उन्होंने बनाया है। ये हमको कंटेंट दिया गया है आगे से कि हमें भी सर्व किया गया है प्लेटर पे, प्लेटर जैसे पे। जुनैद भाईजान सबको सब खाना खिलाए। खिला रहे हैं, वैसे हमें कंटेंट सर्व किया गया है। हमारी मजबूरी हो गई है कि हम इस पे बात करें, क्योंकि हाँ कितनी, आपने तो कितने प्रोटेस्ट देखे हैं। मैंने भी वैसे तो हर साल प्रोटेस्ट ये लोग लाते रहते हैं कि ये काम नहीं किया अब लाओ, फिर से ये काम नहीं किया फिर से नया लाओ। तो ये तो कुछ तो ट्राई करते रहे। वो पिछली बार वो नक्सली प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे, तब अक्षय के बूस आ गए थे, राइट? यू रिमेम्बर? करेक्ट। इस बार किसी के कच्चे अंडरवेयर आ गए। तो कुछ लगा ही रहता है। लेकिन ये अब 2-3 बार से हुआ है जब इसमें ऐसे तिलचट्टों की एंट्री हुई है इन प्रोटेस्ट में, जिन्होंने प्रोटेस्ट के नाम पर एकदम बकलोली की है और कंटेंट बनाया है। ये सिर्फ रील इन्फ्लुएंसर्स बनाओ, बने हैं। रील बनाते हैं, जाते हैं प्रोटेस्ट में, खाते हैं पीते हैं, रील बनाते हैं। बिग बॉस में सबको एंट्री चाहिए। तिलचट्टे आपको अगली बार बिग बॉस में दिख जाए तो सरप्राइज नहीं होना है। बिल्कुल। और ये जो स्टूडेंट मूवमेंट्स, स्टूडेंट यूनियंस आ गए हैं, देखो आज अगर कार्ल मार्क्स जिंदा होते तो 10 कैपिटल के बदले ये लिखते कि साला कैपिटलिज्म ने कम्युनिज्म को नहीं मारा, यही जेनजी ने अपने रील्स से मारा है। और अगर गांधी जी जिंदा होते तो अपने डंडे से सबसे पहले दीपके को वहां से भगाते कि मैं भूखा बैठा हूँ। मतलब यू आर एक्चुअली नाउ इंसल्टिंग द फास्ट महात्मा गांधी वेंट ऑन। हाँ, क्योंकि वो जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो उनका डायलॉग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तब भी चालू था। दे वर ये जो उनके हंगर स्ट्राइक थे वो प्रेशर टैक्टिक थे डायलॉग आगे बढ़ाने के। ये डायलॉग नहीं बढ़ाने चाहते, ये सिर्फ पब्लिक अल्टीमेटम्स ही दे रहे हैं, आप बस ये करो ही करो, वी विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दिस इज आर्म ट्विस्टिंग द गवर्नमेंट एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि कब तक हम तिलचट्टों को मारते फिरेंगे, मतलब तिलचट्टों पर बात करते फिरेंगे। बात तो हुई है, अब देखते हैं 20 तारीख को क्या होगा। करेक्ट। क्योंकि 20 तारीख इज द डे जब हम वेट कर रहे हैं कि मॉनसून सेशन शुरू होगा और ये लोग पार्लियामेंट के लिए ये दे हैव क्लेम्ड दैट दे आर गोइंग टू मार्च टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। तो देखते हैं मंडे क्या होता है। तब तक वेट करिए, तब तक कुछ नया होता है तो हम भी आके बता देंगे आपको। बाय बाय। बाय बाय।